हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। कुछ लास्ट टाइम हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग करने की कोशिश की थी और उसमें शेडिंग करने की कोशिश की थी और अलग अलग तरह के शीट्स के बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो है पर्सपेक्टिव, या हिंदी में बोलते हैं उसको परपेक्ष। पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का, जिससे कि आप अपनी ड्राइंग और बेहतर बना सकते हो और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके, या मैं कहूँगा तरीके का इस्तेमाल करके, आप अपनी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो अगर उसका सही इस्तेमाल करोगे। अगर आप सही उसका यूज़ करना सीख जाओगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आपको आएंगी धीरे धीरे, बट हम प्रैक्टिस करना धीरे धीरे उसके लिए स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल तरह की वीडियो सीरीज़ मैं शेयर करूँगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा डीप डाइव हो इसके बारे में और क्लैरिटी मिले कि हमको कहाँ पर, किस जगह पे, किस तरह की पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि आखिर पर्सपेक्टिव है क्या, राइट? सो पर्सपेक्टिव मैं कहूँगा कि एक तरीका है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशन सरफेस पे दिखाने का, ठीक है, और जिसमें कि सही इम्प्रेशन और सही तरीके, हाइट, विड्थ, डेप्थ और पोजीशन, जिसमें सही उसका रिलेशन दिया जाए, सो उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और अगर उसका दूसरा तरीका मैं बताऊं तो ये कह सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन में उसको बताऊं कि पर्सपेक्टिव एक टेक्निक है जिससे कि 2 डायमेंशनल सरफेस, क्योंकि हमारा जो सरफेस है 2 डायमेंशनल है, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन, राइट? सो जैसे शीट या पेपर या हमारा कैनवास, तो उस पे हम अपने ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल किस तरह से दिखाते हैं, उसको हम पर्सपेक्टिव बोलेंगे, या तरीका बोलेंगे, या टेक्निक बोलेंगे। ठीक है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत अरसे से किया जा रहा है और बहुत ज़माने से किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये तरीका रहा है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है, और जिसमें एक तरीका है लीनियर पर्सपेक्टिव का, जिसमें कि हर ड्राइंग जो होती है लीनियर पर्सपेक्टिव में होराइज़न के ऊपर या होराइज़न के नीचे या होराइज़न के दरमियान होती है। ठीक है, उसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक पर्सपेक्टिव को दिखाना चाहूँ तो पर्सपेक्टिव में कई तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, जिसमें कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसमें 2 पॉइंट हो गया, और मल्टीपल पॉइंट, 2 से ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो ये अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, जिसमें कि हम कुछ पर्सपेक्टिव के बारे में आज इस डिस्कशन में बात करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे ये हमने एक लाइन खींची, इसको बोलते हैं होराइज़न लाइन, ओके, और इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ये है कि डेप्थ जिस पॉइंट तक जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो डेप्थ है वो इस पॉइंट पे जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैनिशिंग पॉइंट। ओके, सो वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ये है कि इसकी जो अंत है वो यहाँ है। इस कैनवास में जितनी भी ड्राइंग या फिगर्स यहाँ रखी जाएंगी, अभी ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, उसका जो अंत होगा वो इस पॉइंट पे जाके होगा।
ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बॉक्स रखने की कोशिश करता हूँ, बॉक्स से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो मैं एक फ्लैट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा होराइजन लाइन से ऊपर है बॉक्स, ठीक है। मेरी होराइजन लाइन ये है, मतलब मेरा सरफेस नीचे है, मान लीजिए मेरा स्काई है ऊपर का एरिया, और मेरा एक बॉक्स ऊपर रखा हुआ है। तो मेरी जो वैनिशिंग पॉइंट है ये है, तो इस वैनिशिंग पॉइंट से इसके सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये तीनों पॉइंट बॉक्स के। तो अगर मैं उसको ऐसे देखूं तो ये मेरे तीनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि अगर मेरा बॉक्स इस जगह पे होगा मेरे कैनवास के अंदर, तो उसकी जो डेप्थ है वो कहाँ दिखेगी, उसके पीछे की तरफ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। इन लाइंस को मैं बराबर से ड्रॉ कर देता हूँ जैसी इसकी एंगल है, और जो इसका ये सीधा एंगल है, इस सीधे को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जो ये एंगल है इसको एक्स और वाई डायरेक्शन को सेम को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो अगर आप ये एरिया देखेंगे, ये पीछे का और ये वाला एरिया, तो ये क्या है, ये हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ एक बॉक्स है, ठीक है। अगर मेरा बॉक्स फॉर एग्जांपल मेरे सरफेस होराइजन लाइन से थोड़ा अगर नीचे हो, यहाँ हो, ठीक है, ये मेरे बॉक्स का फ्रंट दिख रहा है, तो इसको अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो इसकी तीनों लाइन से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ऐसे, ठीक है। ये मेरी तीनों लाइन से हो गया, और फिर मैं इसको ये तीनों लाइन को बराबर से ड्रॉ करके कनेक्ट कर दूँगा, राइट। सो इस तरह से मेरा क्या मुझे मिल गया, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेरे बॉक्स का। इसी तरह से अगर मेरा बॉक्स होराइजन लाइन के ऊपर ही है, लगभग यहाँ लेफ्ट साइड में, और अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे मेरी इसकी सेकंड साइड ये मिलेगी, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको बोलेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ओके। सो जो है ये सारी की सारी लाइंस जो दिखा रही हैं, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को दिखा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे हाइट और विड्थ को मैच करने के लिए हम उसका एंगल लेते हैं और उससे कनेक्ट करने की उससे कोशिश करते हैं अपने वैनिशिंग पॉइंट्स, ठीक है। और इस तरह से मैं अगर और भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको मैं इस लाइन से, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। स्केल का इस्तेमाल अभी आप हाथ से ही कीजिए, अभी हम स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको बिना स्केल के बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो मेरा रेक्टेंगल का बैक का पार्ट और ये मेरा रेक्टेंगल का पर्सपेक्टिव ऐसे कुछ निकल के आएगा अगर वो होराइजन लाइन के बिल्कुल मिडिल में होगा, ठीक है। इसी तरह से आप मल्टीपल तरह के बॉक्सेस बनाकर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं किसी भी साइज का, किसी भी तरह का अगर उसका एंगल दिख रहा है तो उसके दोनों तीनों एंगल मुझको दिख गए तो मैंने उसको बनाने की कोशिश कर दी, राइट। अगर मेरा बॉक्स यहाँ होगा तो इसके हिसाब से वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो इस तरह से हम अपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये और ये हमारा एंगल आ गया। और सो आप भी इसी तरह से एक कैनवास बना के वैनिशिंग पॉइंट और होराइजन लाइन से कनेक्ट करते हुए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है। और इसी तरह से मैं पर्सपेक्टिव की मल्टीपल तरह की वीडियोस शेयर करूँगा 1 बाय 1 सीक्वेंस से, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो कि हम
पर्सपेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाने में उसका क्या हेल्प होता है. सो उस तरह से हम काम करेंगे. So that's it for this video. See you in my next video. If you are liking my content, liking my videos, please like and subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.